अप्रैल का दिन है और उस महापर्व में आप सबकी भागीदारी अपेक्षित ही नहीं है, बल्कि आपकी भागीदारी सबकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आपका एक मत, एक वोट जो है इस पूरे हिंदुस्तान की सिफत और तस्वीर बदल देगा। और गलत जगह अगर आपका बटन दब गया तो निश्चित समझिए कि संविधान में बदलाव होगा, कुछ लोगों की बात होगी, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, आप और हमारी अभिव्यक्ति खत्म हो जाएगी। अभी तो हम सवाल ही पूछ रहे थे, संसद के अंदर हमने सवाल पूछा कि भाई किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनके उत्पाद की एमएसपी नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं सरकार एमएसपी देती? यही तो पूछा था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के क्यों नहीं अवसर पैदा करते। सवाल कोई व्यक्तिगत नहीं थे, इस राष्ट्र के हित के लिए थे, देश के हित के लिए थे। उन सवालों को पूछते हुए एक श्रीमान जी है, पता नहीं मैं आचार संहिता में नाम आता हो उनका, लेकिन बोलना जरूरी है। देश की संसद में हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने यही तो सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री और सरकार बताए कि अडानी साहब का इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई और कैसे आई। सेल कंपनियां 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहां हुआ, किसके नाम हुआ, यही तो पूछा था। ये जनहित के सवाल थे, लोकहित के सवाल थे। सरकार ने जो है और सभापति महोदय ने कोई देर नहीं लगाई और उनका निलंबन कर दिया गया, सांसदी रद्द कर दी गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, ये तो हिटलर शाही से भी बड़ी शाही है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस निलंबन को रद्द किया, फिर दोबारा जो है देखिए ना, आप 5 साल का 10 साल तक कोई बंगला नहीं खाली कर रहा है। 1 महीने में राहुल गांधी से बंगला खाली कराया गया, सड़क पर सामान फेंकने की नौबत आ गई थी। सोचिए इस काम को कौन कर सकता है? हिटलर साहब तो कर सकता है, कोई सूझबूझ वाला आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। फिर सदन में देखिए 146 सांसदों का एक साथ निलंबन, ये हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा काला दिन है। लिखा गया है कि संविधान के रक्षकों ने, जिन्होंने संविधान संसद में अपनी बात रखनी थी, जनहित के मुद्दे उठाने थे, उनको सिर्फ इसलिए कि सवाल पूछने का उन्होंने सवाल पूछे और सभापति महोदय ने 146 सांसद एक साथ बर्खास्त कर दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे देश की संसद है, ये पूरे 140 करोड़ लोगों के भाग्य के लिए जो है न्याय की संसद है, जहां पर कानून बनता है और कानून देश के तमाम अलग अलग जगहों के लोगों के साथ उनके हित के लिए, लोकहित के लिए कानून बनता है, शिक्षा नीति के लिए कानून बनता है, स्वास्थ्य नीति के लिए कानून बनता है। वो सदन महापवित्र सदन होता है। जैसे विधानसभा में सर्दे विधायक लोग अपने तमाम क्षेत्र के और पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उसी तरह से संसद में आपके सांसद को बोलना चाहिए, रखना चाहिए कि भाई अमुक चीज़ हमारे क्षेत्र में आपदा आई, आपदा पर अभी मंत्री जी ने कहा। दुर्भाग्य है कि 12 साल से हम कैसे जो है, भाई देखो मैं तो वहाँ से हूँ, मूल रूप से मैं प्रताप नगर का हूँ। मेरा गांव छोटा सा गांव है, म्योंडा है ना, वहाँ से हूँ और फिर पढ़ने लिखने के बाद मसूरी और देहरादून हो गया हूँ। राजशाही को नज़दीक से देखने का अवसर मिला, उनके कामों को समझने के लिए इतिहास पढ़ा कि भाई इतिहास में क्या क्या लिखा है ना। अब आप समझ लीजिए देश के राजे रजवाड़े राजशाही जो है 1947 में पहली खत्म हुई। फिर 3 रियासतें बची थी। एक रियासत थी राजा हरि सिंह की जम्मू एंड कश्मीर,
और एक रियासत थी निज़ाम हैदराबाद की, और तीसरी रियासत थी टिहरी की। क्योंकि राजा दस्तखत नहीं कर रहे थे, प्रजामंडल का गठन करना पड़ा, और प्रजामंडल की सहमति से तब के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे माधपुर सिंह राणा जी। उन्होंने प्रजामंडल की बैठक कर जो है प्रस्ताव पारित करा और इसके विलय की जो है घोषणा की। तब मजबूर होकर राजा को जो है विलय पर दस्तखत करने पड़े, वरना दस्तखत नहीं हो रहे थे। उनके 48 में राजशाही खत्म हो गई, लेकिन टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाई मैं तो क्या बोलूं, अभी भी राजशाही चल रही है ना राजशाही। अरे राजा गए तो रानी तो है ही है, क्यों नहीं है रानी? नहीं पहचानता, थोड़ी बहुत देखी तो कही। अरे आजकल तो फोटो पर नहीं देखने लगा तुम। अरे नहीं फोटो टांगे ये पूछा ना तुम, पहचानी करा कहीं अच्छा गलती से मिल गया आप लोग उधर, तब क्या कर लो? तो जय जय महाराज नहीं बोलता, बोलना पड़ो क्योंकि रियासत है? तो जब हम रियासत के लोग अभी भी जो है राजशाही रानीशाही से जो है छूट नहीं मिली माननीय मंत्री जी हमको, माननीय अध्यक्ष जी। जब हैं तो हमारे इधर हम क्या बोल रहे हैं, कोई गाली तो नहीं दे रहे, सम्मान देना चाहते हैं भाई। अब मुंह से तो वही निकलेगा भैया जो हम जानते हैं, बस आप नाराज हो चाहे वो कुछ। अब मैं क्या बोलूँ तब? तो मैं तो राजशाही की बात कर रहा हूँ ना, कि हमारी राजशाही आज भी खत्म नहीं। अगर कसम खा लो आप सब लोग, ये पुरौला की सम्मानित जनता अगर कसम खा ले क्या इस समय टिहरी लोकसभा में नंबर 1 होने का गौरव आपको मिले, तो निश्चित कर तरीके मैं बता रहा हूं कि एक ही नंबर पर है। जोत सिंह का नाम गुनसोला कहीं लिखा होगा 1 नंबर पर, और हाथ का निशान है, और हाथ का ही बटन दबाना है, और नंबर 1 पर रखना है पूरे उसमें। अगर जो वैसे नंबर 1 है तो वैसे भी होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए नहीं। तो मैं सिर्फ आपको इस बात से ताकीद कर रहा था कि हर जगह की समस्याएं अलग है। अब टिहरी लेक की बात, टिहरी का जो झील है वो 42 किलोमीटर का है। 12 साल में 42 किलोमीटर के लिए एक मास्टर प्लान नहीं बना सके, एक मास्टर प्लान। अरे मास्टर प्लान बना देते, 4 छोटी टाउनशिप, छोटे शहर बना देते, अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स उसमें होते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता, नौजवानों का प्लान रुकता। क्या इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत पड़नी थी कि भाई कहाँ से परमिशन लेनी है? अरे सदन में रख दिया जाता, सरकार से कह दिया जाता कि टिहरी लेक का मास्टर प्लान बना है और इस तरह की टाउनशिप बननी है, और तब तक नहीं है। आज सदन से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने सवाल पर जो है अड़ा रहता कि आप सरकार जो है टिहरी झील का जो है मास्टर प्लान बनाए। आवाज कौन उठाएगा? सड़क से तो आप लोग उठाएंगे, सदन में कौन उठाएगा? सदन में तो आप ही का सांसद उठाएगा ना। तो सांसद होने की गारंटी तो आपको देनी है ना भाई। अगर यहाँ की बात ये कहें कि हम पर्यटन पर जो है तमाम योजनाएं यहाँ ला सकते हैं, अपने नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, प्लान को रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं पर्यटन का जो है मास्टर प्लान बना? हमारे पास बुग्याल हैं, 8-8 किलोमीटर के बुग्याल हैं, मेडोज जिनको बोलते हैं, जिन पर जो है 18 होल का गोल्फ लिंक बन सकता है। मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था कि भाई आप इस तरह के पर्यटन के बहुत अच्छे आयाम यहाँ पैदा किए जा सकते हैं, बनाए और एयर ड्रॉपिंग करें। और जापान के लोग पागल हैं, आपकी जितनी, मैं सच बता रहा हूँ, जितनी आपकी रेवेन्यू पूरे साल की नहीं है, उतनी रेवेन्यू अकेला ये प्रोजेक्ट दे सकता है। उसमें कहीं प्रदूषण नहीं है, कहीं पर्यावरण को क्षति नहीं है। आपने उनके रहने के लिए सिर्फ अभी जैसे हमने देखा तमाम नदी के किनारे जो हैं, है ना, हट्स बनी हुई हैं, कैंपिंग साइट बनी हुई है, राफ्टिंग हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे सकती है, पलायन को रोक सकती है, लेकिन करेगा कौन भाई? अगर आप अब पीछे की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता भाई, है
आगे की गारंटी मेरे से लिखा लीजिए। ये अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं और प्रीतम सिंह जी भी यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, सब लोग। आगे की गारंटी तो पहला सवाल तो मैंने कूड़े के ढेर पर लेना है, जो शीशमबाड़ा से लेके जो है गौमुख तक फैला हुआ कूड़ा है। हर गांव कूड़े की जद में है, हर शहर कूड़े की जद में। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये डिस्कस, यूएनओ में भी डिस्कस किया जाएगा। अब मैं उसको संसद में उठाऊंगा कि इसके लिए एक बहुत बड़ी परियोजना की जरूरत है। कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा है, आप जगह जगह कूड़े को फेंक रहे हैं। कहाँ निस्तारण क्या? कुछ नहीं। ये पुरोला का जो नगर पालिका होगा उसका ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं होगा, और ट्रेंचिंग ग्राउंड होगा भी तो ऐसे ही फेंका जाएगा। अरे वो प्लास्टिक जो है कैरी बैग, वो कभी नष्ट नहीं होता, 500 साल लगते हैं उसको नष्ट होने में, और उसके नीचे कोई चीज़ नहीं होती। जमीन पानी भी नहीं सोख सकता और उर्वरक भी नहीं हो सकता। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों को कौन जोड़ेगा? उसके लिए भाई सांसद अगर कोई सूझबूझ वाला आप भेजते हैं तो संसद में भी उठाया जाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? तो मैं सिर्फ आपके सामने मेरे सारे वकील लोग हैं, ऊपर भी हैं, उधर सामने भी है, ये भी हैं, और जनता की अदालत में मेरा केस है और तारीख है 19, ठीक है ना? जनता की अदालत में केस है और तारीख है 19। आप सारे के सारे मेरे वकील हैं, मैंने वकालतनामा साइन कर दिया आज पुरोला में, कर दिया ना? तो भैया अगर केस नहीं जीतोगे तो भैया तब मैं भी फीस क्यों दूंगा तुमको? मैं फीस नहीं देने वाला। और जीत गए तो फीस ही फीस है कि नहीं? तो आप लोगों से सबसे मेरी अपेक्षा है, सब भाई बहनों से, कि इस समय बदलाव की बयार लग चुकी है, और वो पहला बदलाव जो है टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से होना है, और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार होगी। और आप अगर बहुत बड़े अंतर से रानी साहिबा को घर भेजते हैं, महल में जाओ आराम करो, और बड़े अंतर से भेजते हैं, तो संभवतः हो सकता है कि इंडिया अलायंस की सरकार में आपको भी कोई अवसर काम करने का मिल जाए, आपके दोस्त को मिल जाए, मिल सकता है, ऐसा नहीं है। अरे जब पहली मर्तबा का विधायक जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, तो पहली मर्तबा का सांसद क्यों नहीं मंत्री बन सकता? बन सकता है ना? अरे हो सकता है वो दिन भी आएगा यार। संभवतः ये रेखाएं बता रही थी, मैं तो उसका जिक्र भी करा भी नहीं। रेखाएं बता रही है। मैं 1-2 मिनट और लूँगा।